हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है बच्चा लोग आपकी तैयारी? आपको पता है बच्चा, जो रीनीट है वो बहुत पास आ चुका है और अब आपके पास एक भी मिनट नहीं है जो आप इधर उधर वेस्ट कर सको। मतलब आपको सिर्फ इन दिनों में पढ़ाई पे ध्यान देना है। अब रीनीट जैसे जैसे पास आता जा रहा है, हम अपने रिविजन सिलेबस को कंप्लीट करने की कगार पे पहुंच चुके हैं और हम अपना लास्ट ऑर्गेनिक का सेशन यहाँ पर लेने वाले हैं, जिसमें आज हम 3 चैप्टर पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। पहला है आपके पास अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। सेकंड इज योर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड थर्ड चैप्टर इज योर अमाइन। तो इस पूरे सेशन में मैं तीनों चैप्टर को सेम ट्रेंड के साथ पढ़ाऊंगी बच्चे लोग। सबसे पहले हम उसकी नॉर्मल प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, उसके बाद उसका फिजिकल टेक्निक और लास्ट में जाके वो किस तरीके से दूसरों के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एनालाइज करेंगे। साथ में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको करवाऊंगी और लास्ट में एक समरी देके इस पूरे लेक्चर को खत्म करेंगे। चलिए भाई, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। पहला चैप्टर आपसे क्या कहता है? तो अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर कैसा होता है, कैसा दिखता है? अगर हम बात करें अल्कोहल्स की, फिनॉल्स की और ईथर की, तो कैसे होगा? आपके पास अगेन क्या होगा बच्चा, एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें आप X निकाल के क्या डाल दोगे इस बार, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाल दोगे। क्या डाल दोगे बच्चा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप बन के आ जाएगा, उसी फंक्शनल ग्रुप को आप किस नाम से जानोगे? आप इस फंक्शनल ग्रुप को जानोगे अल्कोहल के नाम। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा आपको? इस फंक्शनल ग्रुप को आप किस नाम से जानोगे? अल्कोहल के नाम से जान। अगर अब आपने सेम यही काम किया, आपने R की जगह क्या ले लिया? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आपने H हटा के इस बार हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया, तो ये एक नया फंक्शनल ग्रुप बना देगा। दैट इज नथिंग बट योर फिनॉल। ये क्या है बच्चा आपके पास? ये जो आप देखोगे, दिस इज नथिंग बट योर फिनॉल। लास्ट में आपके पास क्या है भाई? लास्ट में आपके पास क्या है? ईथर। ईथर को कैसे देखते हैं? या तो आप हाइड्रोकार्बन से, दो प्रिपरेशन मेथड है ईथर के, ध्यान रखिएगा। ईथर हैज टू प्रिपरेशन मेथड। देखो, ईथर हैज टू प्रिपरेशन मेथड। कौन कौन सा है भाई? फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड यू हैव इज, अगर आपने RH में क्या कर दिया भाई, आपने RH में इस बार H हटा के क्या लगा दिया? एल्कोक्सी ग्रुप लगा दिया। क्या लगाया बच्चा? एल्कोक्सी ग्रुप लगा दिया। तो ये किस में बदल जाएगा? ईथर में। अब ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी में अगर आपने क्या किया, यहाँ पर अल्कोहल में H हटा के नॉर्मल का एल्काइल चेन लगा दी, तब भी ये किस में बदल जाएगा बच्चा आपके पास? HOR ईथर में बदल जाएगा। क्लियर है भाई इतनी बात? अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे और लग जाएंगे आपके पास, तो इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है, हो जाएगा। चलिए, कुछ कुछ रिएक्शन आप मेनली पढ़ के ही आए हो बच्चा, आपने लास्ट क्लास में भी कुछ कुछ रिएक्शंस पढ़ी ही हैं, तो वहां से आप पता कर सकते हो। देखो, मैं बताती हूँ आपको। अगर हम अल्कोहल्स को प्रिपेयर करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी भाई? हमारे पास आएगी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स का क्या मतलब है? आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बच्चा? एडिशन ऑफ वाटर करना है। कैसे होगा भाई? आपके पास प्रेजेंट है यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके की एल्कीन है। यहाँ पर आप करोगे हाइड्रेशन ऑफ वाटर, मतलब H2O का एडिशन कराओगे H+ के साथ। कौन सा रूल फॉलो करेगा? मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो करेगा, मतलब रिच बिकम रिचर। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास बीच वाले को क्या मिलेगा? OH, जिसके पास ऑलरेडी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, और लास्ट वाले को क्या मिलेगा आपके पास? हाइड्रोजन, जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे। नेक्स्ट इज योर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दिस इज नथिंग बट योर नेम रिएक्शन। और ये कौन सा रूल फॉलो करता है बच्चा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। क्या करता है भाई? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। ध्यान रखिएगा, जो ऊपर वाला है आपके पास, ये किसके थ्रू जाता है बच्चा? कार्बोकटायन मैकेनिज्म के थ्रू जाता है। किसके थ्रू? कार्बोकटायन। और ये किसके थ्रू जाता है? ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाता है। किसके थ्रू भाई? ट्रांजिशन स्टेट। 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर आपको देखने को मिलती है।
और ये जो लास्ट रिएक्शन है आपके पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये आपके पास साइक्लिक आयन बनाता है। मतलब ये भी आपके पास नॉर्मली कार्बोकटायन मैकेनिज्म से नहीं जाता, इसीलिए ये क्या होता है बच्चा आपके पास मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो दो मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो कर रहे हैं और एक क्या फॉलो कर रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ। इसका मतलब अगर मैंने यही सेम कंपाउंड ले लिया जो मैंने ऊपर लिया था और अपने रिएजेंट डाल दिए, रिएजेंट क्या है बच्चा आपके पास, फर्स्ट जो रिएजेंट है आपके पास दैट इज योर B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ THF, और जो सेकंड रिएजेंट आप लोगे वो है H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयन। एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब इस बार जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसको हाइड्रोजन मिलेगा। तो क्या हो जाएगा CH3CH2, यहाँ पर हो जाएगा CH2 और यहाँ पर हो जाएगा OH। क्लियर होती है भाई इतनी बातें, समझ में आ गई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, दिस इज 2 स्टेप मैकेनिज्म। सेम हमने ले लिया, यहाँ पर भी 2 स्टेप होते हैं आपके पास। कौन कौन से? फर्स्ट स्टेप में लेते हो आप HgOAc मर्क्यूरिक एसिटेट, HgOAc होल ट्वाइस, किसकी प्रेजेंस में लेते हो बच्चा, OH H2O की प्रेजेंस, H2O की प्रेजेंस में। और सेकंड आप लेते हो NaBH4, किसकी प्रेजेंस में, OH नेगेटिव की प्रेजेंस। क्लियर है? ये क्या फॉलो करता है, मार्कोनिकॉफ। इसका मतलब जो फर्स्ट वाले का प्रोडक्ट बनेगा वैसा ही सेम प्रोडक्ट आपका किसका बन जाएगा, लास्ट वाले का प्रोडक्ट बन जाएगा। हाँ जी बच्चा, ऑल रिएक्शन इंक्लूड्स एवरी रिएक्शन, एवरी एनसीईआरटी एज वेल एज जो एनसीईआरटी के बाहर है वो भी आपकी रिएक्शन इंक्लूड कर दी गई है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। ये आपने अभी पढ़ा है कहाँ पर भाई, SN1 SN2 सब कुछ आपने यहाँ डिटेल में पढ़ के आए हो, अभी पढ़ के आए हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर को क्या करना होता है, आपको ध्यान से देखिएगा। आपके पास प्रेजेंट है एस्टर, दिस इज योर एस्टर। जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो कौन सा वाला बॉन्ड तोड़ोगे, C और O के बीच वाला बॉन्ड तोड़ोगे। कौन सा, C और O के बीच वाला बॉन्ड तोड़ोगे। हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है, आपके पास यहाँ पर होगा आपके पास पानी के साथ रिएक्शन, मतलब H3O पॉजिटिव लिखा आ जाए या फिर H+H2O लिखा आ जाए, आपको घबराना नहीं है, दोनों की बात क्या है भाई, बिल्कुल सेम है। ठीक है भाई, चल तो फटाफट से देखते हैं। अब देखो क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ये जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ जितना भी ग्रुप होगा ये सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। और जो बाकी का आपके पास ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड O के साथ जो ग्रुप होगा वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, आपके पास एसिड। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3OH। क्लियर होती है इतनी बात? तो ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है आपके पास, CH3 में, मतलब अल्कोहल, और एक क्या बन गया आपका एसिड। क्लियर है भाई इतनी बातें? चलिए अब आपके पास नेक्स्ट है आपके पास प्राइमरी अमाइंस। तो प्राइमरी अमाइंस क्या होता है बच्चा, प्राइमरी अमाइंस में भी हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं भाई, एलिफेटिक अमाइंस की बात करेंगे। किसके बात भाई, एलिफेटिक अमाइन। अब आपके पास एलिफेटिक अमाइंस कौन सी हो गई, लेट्स से मैंने यहाँ पर ले लिया RCH2NH2। ध्यान रखिएगा, एरोमेटिक अमाइंस लोगे तो आपके पास कुछ और रिएक्शन आएंगे, डाइसोनियम सॉल्ट बन जाएगा वो, इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सी लेनी है, एलिफेटिक अमाइंस। अब एलिफेटिक अमाइंस में आपके पास क्या है, आपके पास हो रहा है HNO3। आपने क्या किया, HNO2। ये जो HNO2 है ये कहाँ से मिलके बनता है बच्चा, NaNO2 प्लस HCl से मिलके बनता है। ठीक है भाई, तो NaNO2 HCl से मिलके बनता है, क्या बन जाता है आपके पास RCH2N2Cl। पर ये स्टेबलाइज नहीं हो पाता, इस पे कोई रेजोनेंस नहीं है, तो ये फर्दर आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चा, RCH2OH में कन्वर्ट हो जाता है। और आपके पास N2 जो है वो एस्केप आउट कर देता है, क्या कर देता है भाई, एस्केप आउट, और साथ में रह जाता है HCl। तो ये आपके पास प्रिपरेशन मेथड है किसकी, नॉर्मल एल्कोहल्स की। लास्ट प्रिपरेशन मेथड या फिर बोल लो इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके ऊपर काम करता है बच्चा, कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर, कार्बोनिल कंपाउंड्स।
तो कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन कौन सी हैं भाई आपके पास? एक है आपके पास एल्डिहाइड, दूसरी है आपके पास कीटोन्स। ठीक है, देखो कैसे कैसे होगा भाई, चलिए फटाफट से देखते हैं कैसे होगा भाई आपके पास। एक है आपके पास एल्डिहाइड्स और दूसरी है बचा आपके पास कीटोन्स। कैसे? ध्यान से देखेंगे। अगर मैं सबसे पहले एक स्टेप करती हूँ, सबसे छोटी एल्डिहाइड्स ले ली। क्या ले लिया मैंने? फॉर्मल्डिहाइड ले लिया। तो क्या हो गया? HC डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से ले लिया। अब क्या किया हमने? इस HCHO को हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करवा दिया, मतलब RMgX इससे। तो ये क्या करेगा भाई? बहुत जल्दी समझेंगे। ये है आपके पास नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, यहाँ पर अटैक होगा, ये मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चा? H एज इट इज रह गया, यहाँ पर लग गया आपके पास R, यहाँ पर रह गया आपके पास O नेगेटिव MgX, और यहाँ पर आ गया आपके पास नॉर्मल H। क्लियर है? अब आपको क्या करना है भाई? नॉर्मल हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। H3O पॉजिटिव, क्या है भाई? H3O पॉजिटिव, या फिर क्या लिखा है? H+ और H2 ये लिखा है। तो कैसे करोगे? आप पॉजिटिव वाली चीज को नेगेटिव वाली चीज के साथ भेज दोगे, क्या बन जाएगा बच्चा आपके पास? RCH2OH, क्या बन गया? दिस विल गोइंग टू फॉर्म यू दी प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है भाई। अब मैंने इसी में एक और रिएक्शन कर दी। अब मैंने क्या करा? फॉर्मल्डिहाइड की जगह कोई और सा एल्डिहाइड ले लिया, कोई और एल्डिहाइड ले लिया। रिएक्शन अभी भी बिल्कुल सेम करी है मैंने। आपके पास मैंने RMgX ही लिया है। कैसे होगी रिएक्शन? अगेन नेगेटिव पॉजिटिव, इस पे अटैक करेगा, ये बाहर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा? RC, यहाँ पर हो गया RO नेगेटिव Mg पॉजिटिव X, और H एज इट इज रह गया। फिर से क्या होगा बच्चा आपके पास? इट विल गोइंग टू शो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो क्या होगा? RCHR, और यहाँ पर हो जाएगा OH। अब ये क्या बन गया बच्चा आपके पास? सेकेंडरी अल्कोहल। अब ये सारी चीजें हो गई एल्डिहाइड के केस में। हम ऐसी चीज कहाँ कर सकते हैं बच्चा? कीटोन के केस में भी कर सकते हैं। तो कैसे होगा बच्चा कीटोन के केस में? यहाँ पर है आपके पास थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है भाई? कीटोन, RC डबल बॉन्ड OR, इस तरीके से आपके पास है। तो क्या हो जाएगा बच्चा आपके पास? RMgX। ठीक है। चलिए, आपके पास यहाँ पर जो R है वो फटाफट से C पे अटैक करेगा, ये बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा बच्चा आपके पास? R, यहाँ पर हो जाएगा CO नेगेटिव Mg पॉजिटिव, और X, यहाँ पर हो गया आपके पास R। क्लियर है इतनी बातें? तो फिर फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। अगेन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। आप अब यहाँ पर समझ चुके होगे भाई कि यहाँ पर क्या बनने वाला है आपका? अब टर्शरी अल्कोहल बनने वाला है। इसका मतलब आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाना चाहिए। अगर आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है तो इट विल गोइंग टू फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रेस्ट ऑल एल्डिहाइड्स, क्या बोला मैंने? रेस्ट ऑल एल्डिहाइड्स विल गोइंग टू फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है भाई। और अगर कीटोन है आपके पास तो क्या हो जाएगा बच्चा आपके पास? टर्शरी अल्कोहल। क्या हो जाएगा भाई? टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। हो जाएगा भाई? जल्दी से बताओ मुझे, इज दैट क्लियर टू ऑल? चलिए क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी आई होप आप लोग खुद से रीड कर लेंगे। अल्कोहल्स आर कलरलेस लिक्विड, ठीक बात है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर हाई ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो ये वाला केस आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ये देख रहे हैं बच्चा कि अगर आपके पास नॉर्मल क्या प्रेजेंट है? अल्कोहल, और सेम मॉलिक्यूलर मास का प्रेजेंट है आपके पास एल्काइल हलाइड, और सेम मास का प्रेजेंट है आपके पास हाइड्रोकार्बन, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या ट्रेंड रहेगा? कुछ इस तरीके से।
क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर क्या ऑपरेट हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है भाई, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है इन दोनों के कंपैरिजन में, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। अल्कोहल्स आर वाटर सोल्यूबल, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वहां पर वो क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज ग्रेटर देन द अदर क्लास, बिल्कुल ठीक बात है। किससे नहीं है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा नहीं होगा, बाकी सारी क्लासेस से आपका ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है भाई, इतनी बातें बताते चलो। ओके क्लियर है, चलिए बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट उस पर चलते हैं। नेक्स्ट इज योर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है कि आपके पास अब अल्कोहल बन चुका है, अल्कोहल को फर्दर रिएक्ट करना है डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स की प्रेजेंस में। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा आप लोगों को? चलिए फटाफट से अब आगे बढ़ते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, 1 मिनट दे दो बस। अच्छा, अब आ रही है भाई वॉइस? एम आई ऑडिबल? देखिए कैसे होगा भाई। ओके ओके ओके, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। देखो, आपके पास जब भी ओ एच बॉन्ड क्लीव होगा तो वो एसिडिक नेचर दिखाएगा। एसिडिक नेचर इसका मतलब मुझे H प्लस मिल गया। अगर मैं हमारे एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराऊंगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चे, आपके एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट और H2 रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अगर अब मैं उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराऊं, अभी अभी आपने ये रिएक्शन देखी तो क्या होगा, आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तोड़ दो, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव वाला पार्ट किसके साथ चला जाएगा, OH बॉन्ड क्लीव होगा ना, ये OH बॉन्ड क्लीव हो रहा है तो किसके साथ चला जाएगा, पॉजिटिव के साथ, और ये बड़ा सा आपका एल्केन बन जाएगा। क्लियर है? स्टैरिफिकेशन रिएक्शन, तो दिस रिएक्शन इज एग्जैक्ट अपोजिट किसके, हमने अभी जो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर किया था। क्या करेंगे भाई, यहां पर लेंगे हम ROH और साथ में लेंगे R-COH। क्या बना देगा बच्चा, थोड़ा सा H प्लस चाहिए एंड इट विल गोइंग टू फॉर्म
O C double bond O R dash. This is nothing but your ester. ठीक है भाई, क्या बन जाएगा आपका एस्टर। ध्यान रखिएगा, आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि जो ये वाला पार्ट है, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट स्टूडेंट्स, जो ये वाला पार्ट है बच्चा आपके पास, दिस इज कमिंग फ्रॉम एसिड, सॉरी एल्कोहल, और ये किधर से आ रहा है, एसिड से आ रहा है, ठीक है। तो दिस पार्ट कम्स फ्रॉम, ठीक है। इस तरीके से ये रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है भाई, हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या तोड़ रहे हैं बच्चा, सी और ओ बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। तो आपने ये सारी रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ ली है। कहां पर पढ़ ली है भाई, जब आपने एल्काइल हलाइड बनाया। चलो, तो 1 मिनट लो और अपनी नोटबुक में खुद से इन तीनों रिएक्शन को लिखो। 1 मिनट लो और खुद से लिखो इसमें। ठीक है भाई, चलिए डन हो गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर डिहाइड्रेशन। ये रिएक्शन भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो भाई। कहाँ पे पढ़ा था आपने, एल्कीन्स में, जब आपने अल्फा बीटा अनसेचुरेशन एल्कीन को क्या किया था, प्रिपेयर। चलिए इसको भी लिखिए, इसको भी लिखो। जल्दी से लिखिए भाई। नेक्स्ट इज योर डिहाइड्रोजनेशन यूजिंग कैटलिस्ट। तो ये वाली रिएक्शन आपको देखनी बहुत जरूरी है। आपके पास क्या होता है बच्चा, यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट होता है। क्या करा हमने, ये है आपके पास CH3CH2OH यहाँ पर प्रेजेंट। अब हमने क्या करा बच्चा, यहाँ पर इस तरीके से रिएक्शन कर दी, मतलब Cu इन दी प्रेजेंस ऑफ 573 या फिर 23 केल्विन पे डाल दिया, और इसने अपने आप को क्या बना लिया, एक कंपाउंड बना लिया। कौन सा,
CHO, कीटोन बना लिया। अब अगर आपने यहीं पे क्या डाल दिया, सेकेंडरी अल्कोहल डाल दिया, सेकेंडरी अल्कोहल डाल दिया, तो फिर क्या हो गया बच्चा आपके पास Cu573 केल्विन पे आपके पास क्या हो गया, CH3C डबल बॉन्ड CH3 क्या बना दिया, कीटोन। अब आप यहाँ आपने क्या ले लिया बच्चा, टर्शरी अल्कोहल ले लिया। तो टर्शरी अल्कोहल आपका डिहाइड्रोजनेशन ना दिखा के क्या दिखाता है बच्चा, डिहाइड्रेशन दिखाता है। क्या दिखाता है भाई, डिहाइड्रेशन। यही सेम हमने लिया पर इसने क्या बना लिया बच्चा, एल्कीन बना लिया। क्या बना ली भाई आपके पास, एल्कीन। तो ये डिहाइड्रोजनेशन ना दिखा के क्या दिखाता है बच्चा, यहाँ पर डिहाइड्रेशन दिखाता है। क्या दिखाता है भाई, डिहाइड्रेशन दिखाता है। बताइए क्लियर होती है इतनी बात। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके कोई मार्क्स नहीं कट पाएंगे। अगर एक दो क्वेश्चन आपका मुश्किल आता भी है तो उसके बाद भी आपके 65 to 60 मार्क्स तो कहीं नहीं जाएंगे। 80 मार्क्स का टोटल ऑर्गेनिक आता है, इतने मार्क्स तो आपके हो ही जाएंगे। तो देखो समरी बनाते हैं। अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो वो किस में बदलेगा, एल्डिहाइड में। अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो किस में बदलेगा, कीटोन में। और अगर आपके पास टर्शरी अल्कोहल है तो वो किस में बदलेगा, एल्कीन में। इतनी बात है आपको ध्यान रखनी। ठीक है बच्चा, चलिए फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन भी आपने ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है भाई। ऑक्सीडेशन कैसे होता है, आपके पास प्रेजेंट होता है अल्कोहल। क्या होती है भाई, अल्कोहल। अल्कोहल में आप कन्वर्ट करते हो, किस में कन्वर्ट करते हो, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हो। एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के बाद इसको फिर फर्दर कन्वर्ट कर देते हो किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट कर देते हो बचा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आपके पास दो तरीके की रिएक्शन है, या तो रिएक्शन रोक दो या तो रिएक्शन डायरेक्टली कहां पर ले जाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाओ। ठीक है, या तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाओ। तो अगर आपको यहां पर करना है तो इसको हम बोलेंगे पार्शियल ऑक्सीडेशन, इसको हम बोलेंगे पार्शियल ऑक्सीडेशन। और अगर रिएक्शन यहां तक करनी है तो इसको बोलेंगे हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इसको बोलेंगे हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगता है। और ये बेस्ट काम कौन करता है, प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करना है आपको, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। तो ये बेस्ट काम कौन करता है बच्चा आपके पास, पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। मैं बोल रही हूँ, आप लिख लीजिए प्लीज। पीसीसी का फुल फॉर्म है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसी में अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल आ गया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा, पीसीसी के साथ कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर अब आपको क्या करना है बच्चा, यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है तो इसके लिए लगता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपको पता ही है कि MnO4 आ गया, K2Cr2O7 आ गया, CrO इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, जोन्स रिएजेंट के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट इज योर, इसको हम एक और रिएजेंट इसमें बहुत अच्छा यूज करते हैं, दैट इज योर, ये अच्छा डिफरेंस आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपको क्या करना है भाई, आपने लिया यहाँ पर नॉर्मल प्राइमरी अल्कोहल, इसने कन्वर्ट कर दिया आपका एसिड में। और अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया बचा तो फिर इसने कन्वर्ट कर दिया कीटोन। कीटोन का भी विग्रस ऑक्सीडेशन कराओगे तो भी वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर होती है, इतनी बातें। ठीक है, चलिए फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक डिस्टिंग्विश टेस्ट है।
मैं बस ये टेस्ट आपको होमवर्क में देना चाहती हूँ भाई। क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्राइमरी सेकेंडरी में, और विक्टर मेयर टेस्ट में आपको बस इतना याद रखना है, दिस इज योर आरबीसी टेस्ट। आरबीसी, आर मतलब रेड, बी मतलब ब्लू, और सी मतलब नो कलर, कलरलेस। और इतनी बातें याद रखने के बाद आपको याद रखना है कि प्राइमरी में रेड कलर आता है, सेकेंडरी अल्कोहल में ब्लू, और इसमें क्या आता है? टर्शियरी। इतनी सारी आपके पास ये पूरा आपका समअप करती है। ये सब आपका क्या है? विक्टर मेयर टेस्ट पड़ा हुआ है। बताइए, क्लियर है? चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चा। नेक्स्ट इज योर फिनॉल्स। तो अगर हम फिनॉल्स की बात करें तो फिनॉल्स क्या होती है भाई? आपके पास एरोमेटिक रिंग हो और उससे डायरेक्टली अटैच हो आपके पास OH। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा इसके पास भी एरोमेटिक हलाइड्स के तरह इस कार्बन का sp2 नेचर है। इसी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है? ज्यादा है, और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है भाई? कम। चल, अब फटाफट से पहले प्रिपेयर करते हैं हम यहाँ पर फिनॉल्स को, फिर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और लास्ट में जाके उनकी केमिकल प्रॉपर्टी को खत्म करेंगे। ठीक है भाई, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है बच्चा आपके पास? फ्रॉम हेलोअरीन्स। हेलोअरीन्स में कौन सा प्रोसेस है? आपका डाउस प्रोसेस। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके। नेक्स्ट फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखो क्या करना है बच्चा, सबसे पहले बेंजीन लेना है, उसमें करानी है ओलियम के साथ रिएक्शन या फिर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, आपकी मर्जी है। क्या बना देना है? बेंजील सल्फोनिक एसिड बना देना है। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड में पहले आपको डालना है NaOH और फिर करना है उसका एसिडिफिकेशन। तो ये आपको क्या बना देगा भाई? आपका फिनॉल बना देगा। क्लियर है इतनी बातें? चल, नेक्स्ट इज योर क्यूमिलीन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इंटरमीडिएट भी पूछा जाता है। क्या होता है बच्चा आपके पास? इस तरीके का प्रेजेंट होता है एक आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही हम किस नाम से जानते हैं? क्यूमीन। लिखते हैं भाई, दिस इज नथिंग बट आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब आइसोप्रोपाइल बेंजीन में आप क्या करते हो? O2 का इंसर्शन करा देते हो। क्या करते हो बच्चा? O2 का इंसर्शन करा देते हो। O2 का इंसर्शन करा देते हो तो क्या बनाता है भाई? इस तरीके का इंटरमीडिएट बनाता है, CH3 और यहाँ पर होता है OOH। दिस इज नथिंग बट क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड से आप क्या कराते हो? फिर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। क्या कराते हो बच्चा? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराते हो, रीअरेंजमेंट हो जाती है और ये क्या बना देता है? आपका फिनॉल बना देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट तो वैसे ही बहुत अच्छा इंटरमीडिएट है, आपका काम जल्दी जल्दी करता है। अब ये डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा? सबसे पहले आप लेते हो एनिलीन, है ना, और एनिलीन में डाल देते हो आप यहाँ पर HNO2, नाइट्रस एसिड। क्या बनाता है बच्चा आपके पास? डाइजोनियम सॉल्ट। दिस इज नथिंग बट डाइजोनियम सॉल्ट। यही डाइजोनियम सॉल्ट है। अब डाइजोनियम सॉल्ट में आपको पता है कि N2 पे पॉजिटिव है, मतलब एक स्टेबल मॉलिक्यूल N2 आपका पॉजिटिव चार्ज क्यों रखेगा? तो आपने क्या किया? पानी डाला, हल्का सा वार्म किया और वो फटाफट से किस में कन्वर्ट कर देगा? आपका फिनॉल में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है भाई इतनी बात? ठीक है, अब इसकी फटाफट से हम क्या पढ़ते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ही करेगा क्योंकि इसमें इतना सारा मॉलिक्यूलर वेट है, और अगर देखा जाए तो पानी में सॉल्यूबल भी हो जाएगा क्योंकि ये क्या कर सकता है बच्चा? पानी के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है भाई, क्लियर होती है भाई इतनी बात? बैकलॉग हो गया, टेस्ट देना था, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, 3 घंटे का ही तो बैकलॉग हुआ है, कर लेना आराम से। अभी अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, रीज्वाइन कर लेना। ठीक है भाई, तो सॉल्युबिलिटी भी इसकी है क्योंकि ये पानी के साथ क्या करता है बच्चा?
हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण ये पानी में सल्यूबल हो जाता है। लेकिन फिर वही बात है, अगर आपने इसकी हाइड्रोफोबिक चेन बढ़ा दी तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी भाई, डिक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, चलिए फर्दर मूव करते हैं। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज पे पढ़े तो सबसे पहली है रिएक्शन विद मेटल। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता है बच्चा कि आपके पास जो फिनॉल है वो एसिडिक इन नेचर है। कैसे है भाई, आपने मेटल के साथ रिएक्शन करवाई इसकी, और मेटल के साथ ये आपको क्या प्रोड्यूस करके दे रहा है, सॉल्ट O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस, और ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। दिस इज वेरी मच रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इसीलिए ये अल्कोहल से भी क्या होता है, ज्यादा अच्छा एसिड होता है। क्लियर है इतनी बातें, तो इसको ध्यान रखना है बच्चा आपको कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अब अगर आपने इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा दी, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा दी, तो आपका एसिड और बढ़िया हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो और बढ़िया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तब काम खराब हो जाएगा। ठीक है भाई। अब एक क्वेश्चन आता है आपके पास नाइट्रो के लिए। तो नाइट्रो में क्या होता है आपका, पैरा सबसे ज्यादा, फिर ऑर्थो और फिर मेटा। ये किसके लिए है भाई, ये है आपके पास नाइट्रोफिनॉल। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे। ठीक है भाई, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट आपके पास पहली हो गई रिएक्शन विद मेटल। नेक्स्ट इज नथिंग बट द एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इस बार आपने एसिड तो लिया, पर अल्कोहल की जगह क्या ले लिया बच्चा आपने, फिनॉल ले लिया। अल्कोहल की जगह क्या लिया बच्चा आपने, नॉर्मली फिनॉल ले लिया। तो अब आपको पता है कि आपके पास जो एस्टर होगा वो उसमें एक रिंग होगी, CO और यहाँ पर आपका R। ठीक है भाई, इस तरीके से प्रेजेंट हो। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में पहला रिएक्शन है नाइट्रेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डाइल्यूट एसिड डालोगे, डाइल्यूट एसिड डालोगे तो एक एक जगह सब्स्टिट्यूशन होगा। आपको पता है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा और कैसा होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो क्या हो जाएगा बच्चा आपके पास, अगर डाइल्यूट HNO3 डालोगे, अगर डाइल्यूट HNO3 डालोगे तो एक एक सब्स्टिट्यूशन कराएगा। एक बार देगा ऑर्थो और एक बार देगा पैरा। इस बार ऑर्थो वाला क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्या होगा भाई, मोर स्टेबल, मेजर होगा। नेक्स्ट इज योर कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड के साथ क्या होगा भाई, आपके पास नॉर्मल OH होगा और आपने यहाँ पर डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ ये तीनों जगह NO2 लगा देगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसी प्रोसेस, इसका नाम क्या होता है बच्चा, दिस इज नथिंग बट पिक्रिक एसिड। किस नाम से जाना जाता है बच्चा इसको, पिक्रिक एसिड के नाम से जाना जाता है। क्लियर है भाई इतनी बात, समझ में आ गया। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ब्रोमीन इन CH2 एंड ब्रोमीन इन वाटर। तो ये सेम केस होगा बच्चा आपके पास किसकी तरह, नाइट्रेशन विद डाइल्यूट। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे आपको, दो प्रोडक्ट। और यहाँ पर क्या है, हेलोजनेशन ब्रोमीन इन वाटर। तो ये किसकी तरह देखने को मिलेगा, नाइट्रेशन इन कॉन्सेंट्रेटेड। तो इसका मतलब यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट मिलेगा और वो कैसा होगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड होगा। ठीक है, क्लियर होती है इतनी बातें, सेम आपके पास वहां पर प्रेजेंट होगा। अब देखो, अब फिनॉल की कुछ नेम रिएक्शन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। कौन सी, सबसे पहले आपके पास कोलबेज रिएक्शन। तो कोलबेज रिएक्शन आपको क्या परफॉर्म करके देती है भाई, सैलिसिल एसिड। ये क्या करती है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलबेज में क्या होती है, नॉर्मल आप क्या लो भाई, फिनॉल ले लो,
फिनॉल के साथ आपको क्या लेना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल। क्या है भाई उस इलेक्ट्रोफाइल का नाम? फर्स्टली यू हैव टू टेक, आपके पास क्या, NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, और नेक्स्ट स्टेप इज योर एसिडिफिकेशन। तो ये क्या करेगा बच्चा, आपके पास यहाँ पर OH रखेगा और यहाँ पर COH लगा देगा। इसको ही हम किस नाम से जानते हैं, सैलिसिलिक एसिड के नाम से जानते हैं। आपसे पूछा जाता है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो इलेक्ट्रोफाइल इज योर CO2। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ जाओ, आपके पास रीमर टीमन में क्या यूज होता है भाई, देख लेते हैं। आपके पास यहाँ पर यूज होता है क्लोरोफॉर्म। Firstly, you have to take CHCl3 in the presence of NaOH, and second step is almost same, acidification. ये जो आपको बना के देता है बच्चा, ये क्या बनाता है, सेलिसल एल्डिहाइड। ये क्या बनाता है बच्चा आपके पास, सेलिसल एल्डिहाइड। इसमें आपसे पूछता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है वो कौन होता है, तो दिस इज योर डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन यहाँ पर यूज किया जाता है। और नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पर पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसका इंटरमीडिएट। अब जिसने मेरी नेम रिएक्शन वाली वीडियो देखी होगी उसको इंटरमीडिएट का नाम भी पता होगा, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे इस इंटरमीडिएट का नाम बताओ भाई, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे हमारे एक्टिव रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इज विद जिंक डस्ट। तो कुछ नहीं करना, आपने बेंजीन की प्रिपरेशन में भी ये सीखा हुआ है। आपके पास क्या होगा, कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगा, जिंक डस्ट आपके पास प्रेजेंट है, क्या हो जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इकलौती रिएक्शन आपके पास प्रेजेंट है, OH यहाँ पर प्रेजेंट होगा, और आपके पास या तो आप क्या डाल दो, क्रोमिक एसिड, A2CR2O7 डाल दो। ये सब किस में बदल देगा बच्चा, आपका बेंजोफिनॉन में। इस तरीके से आपके पास रिएक्शन बना देगा, और ये क्या है बच्चा आपके पास, बेंजोक्यूनॉन। क्लियर होती है भाई? तो ये केमिकल रिएक्शंस आपके पास खत्म होती है, इस वजह से आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है। यस, आपका बाय प्रोडक्ट जो होता है वहां पर वो आपका एसीटोन निकलता है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर ईथर। ईथर बहुत ही स्मॉल पार्ट है बच्चा आपके पास, यहाँ पर एनसीईआरटी भी बहुत लिमिटेड रिएक्शंस देती है, पर आपके पास यहाँ पर एक ऐसा केस फंसता है जिसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होती है। तो देखते हैं, सबसे पहले ईथर को डिफाइन करते हैं, तो ROR इज योर ईथर। अब इसमें भी दो चीजें आपके पास प्रेजेंट होती हैं बच्चा। आपके पास अगर ईथर में R और R डैश ग्रुप सेम है तो इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिकल ईथर। एग्जाम्पल, आपके पास है CH3OCH3। और अगर आपके पास R और R डैश ग्रुप डिफरेंट है तो क्या बोलते हैं इसको, अनसिमेट्रिकल ईथर। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ हो गया CH3, दूसरी तरफ हो गया CH2CH3। क्लियर है भाई इतनी बातें? चलिए अब इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है बच्चा आपको, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है भाई। कैसे होगा, आपके पास है अल्कोहल, दिस इज योर अल्कोहल, पानी निकालना है, ध्यान रखिएगा। आपके पास यहाँ पर साइमल्टेनियसली आप दो रिएक्शंस को सीखते हो, साइमल्टेनियसली दो रिएक्शन को सीखते हो। कैसे होगा देखो, इसी वाली रिएक्शन में अगर आपने डाल दिया है H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ 443 केल्विन, और इसी में डाल दिया है H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ 413 केल्विन, तो 443 केल्विन में इट विल गोइंग टू फॉर्म एल्कीन, डिहाइड्रेशन करेगा एक ही मॉलिक्यूल से। लेकिन 413 में ये क्या बनाएगा, ईथर बनाएगा। 413 में ये ईथर बनाएगा, दो मॉलिक्यूल से डिहाइड्रेशन करेगा।
क्लियर है भाई, इतनी बातें इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो इट विल गोइंग टू फॉलो दी SN2। ये जो आपका फॉलो करेगा, ये क्या फॉलो करेगा बच्चा? SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट इज योर विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो कैसे होगा भाई? एक यूज होता है यहाँ पर बच्चा आपके पास एल्कोक्साइड आयन। क्या यूज होता है? एल्कोक्साइड आयन। साथ में क्या लेते हैं हम इसमें? एल्काइल हलाइड। अब आपको ध्यान रखना है, आपके पास जो एल्कोक्साइड आयन है वो कोई से भी नेचर का हो सकता है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर आपके पास जो एल्काइल हलाइड है तो प्राइमरी सेकेंडरी आपकी प्रेफरेंस है, टर्शरी आपके पास ईथर सिंथेसिस नहीं करेगा। ये किसके थ्रू चला जाएगा? एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू चला जाएगा। ठीक है, क्लियर होती है बच्चा आपको इतनी बातें? चलिए फटाफट से देखते हैं। आपके पास है एक CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव। दिस इज नथिंग बट योर सोडियम मिथनोएट। सोडियम मिथनोएट है आपके पास, क्या बनाएगा? CH3X Cl। क्या करेगा भाई? यहाँ पर ये अटैक करेगा, Cl बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा? CH3O CH3 ईथर बन के तैयार है। ठीक है, और NaCl आपका नॉर्मली बाहर निकल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब हम फटाफट से मूव करते हैं नेक्स्ट उस पे। चलो फटाफट से मूव करते हैं भाई अपने नेक्स्ट उस पे, दैट इज योर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इनका लोअर होता है। क्यों होता है लोअर बॉइलिंग पॉइंट? क्योंकि ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते, लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी ठीक होती है, क्योंकि ये आपस में नहीं बट पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। हम ईथर को ऑलमोस्ट कहते हैं कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, आपके पास नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी। एक ही केमिकल प्रॉपर्टी आपके पास मेन है और इसी को आपको समझना है। तो अगर आपके पास HI के साथ क्लीवेज होगा तो कैसे होगा? आपके पास है, अब आपने क्या किया बच्चा? H और I के साथ क्लीवेज करवा दिया। कैसे होगा? दोबारा लिखते हैं। तो अभी आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप यहाँ पे भी क्लीवेज करा सकते हो, आप यहाँ पे भी क्लीवेज करा सकते हो, दोनों ऑप्शन। तो मैंने एक जगह क्लीवेज करवा दिया तो एक जगह क्या चला गया? O नेगेटिव के साथ H, मतलब एक बन गई मेरी अल्कोहल और एक बन गया हमारे पास CH3I, मतलब एल्काइल हैलाइड। लेकिन अगर इसी केस में, सेम इसी केस में, सेम इसी केस में मैं बोल दूं आपको कि हमारे पास HI तो है और वो कैसा है? एक्सेस में है। तो आपको ध्यान देना है कि पहले तो अल्कोहल ही बनेगा, लेकिन ये भी फर्दर चेंज हो जाएगा किसमें? आई में, और साथ में हमारा CHI है। तो हमें क्या मिलेगा बच्चा? 2 एल्काइल हैलाइड मिलेगा। ध्यान रखिएगा इस बात से। ये जो मैकेनिज्म है, ये इन दोनों में जो अभी दिखाया गया आपको, ये किसके थ्रू जा रहा है? SN2 के थ्रू जा रहा है। लेकिन ये मैकेनिज्म अपना रास्ता चेंज कर देता है, SN1 के थ्रू चला जाता है, जब आपके पास जब डायरेक्टली अटैच होता है क्या? एक टर्शरी ग्रुप। एक टर्शरी ग्रुप तो होना क्या चाहिए था? जो बड़ा वाला ग्रुप है उसको OH के साथ जाना चाहिए और जो छोटा वाला ग्रुप है उसको I के साथ, पर यहाँ पर SN1 के थ्रू होता है, तो जो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है वो I के साथ जाता है। तो क्या हो जाता है? CH3 ये I के साथ जाता है और दूसरा वाला किसके साथ जाता है? अल्कोहल। सेम यही केस होता है जब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है भाई? बेंजाइलिक पोजीशन प्रेजेंट होती है। क्या होता है भाई? बेंजाइलिक पोजीशन प्रेजेंट होती है। तो फिर से होना क्या चाहिए था? छोटे वाले को I के साथ जाना चाहिए था, बड़े वाले को किसके साथ जाना चाहिए था? OH के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है आपके पास? आपका CH2I बनता है और बड़ा वाला क्या बनता है? छोटा वाला सॉरी, क्या बनता है आपका? अल्कोहल। क्लियर है भाई इतनी बातें? इस तरीके से आपके पास ये क्लीवेज देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है दिस इज ऑल्सो लाइक व्हाट? फिनॉल।
ये भी क्या दिखाएगा बच्चा, रेजोनेंस दिखाएगा। कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, प्लस एम, मतलब ऑर्थो पैरा दिखाएगा। तो ऑर्थो पैरा में सबसे पहले हमने करा दिया हेलोजिनेशन, फिर करा दिया नाइट्रेशन, फिर करा दिया फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और फिडलक्राफ्ट असाइलेशन। इज दैट क्लियर? बता दीजिए, क्या आपको इतनी बातें क्लियर हैं? ठीक है भाई, क्या आपको इतनी बातें क्लियर हैं? हो जाएगा, बता दीजिए। ठीक, तो आपका यहाँ पर ईथर पूरी तरीके से खत्म होता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज योर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज योर नेक्स्ट चैप्टर। चले आगे भाई, बढ़े। चलिए, मुझे बस आप यहाँ पर 10 मिनट का ब्रेक दो। तो अगर आपके पास अभी 17 हो रहे हैं, मैं आपको मिलती हूँ 6:25। ठीक है, जस्ट गिव मी दिस मच टाइम। ओके बच्चा, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल भाई? बता दो बच्चा। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। आपके पास एल्डिहाइड्स और कीटोन क्या है भाई, देखते हैं। अगर आपके पास इस बार कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है जिसके एक साइड क्या प्रेजेंट है बच्चा, H, और दूसरी साइड प्रेजेंट है आपका R। ये R कुछ भी हो सकता है, आइदर इट कैन बी एल्काइल और अराइल, कुछ भी हो सकता है। तो ये किस कैटेगरी में चला जाएगा, एल्डिहाइड्स। अगर मैं कीटोन्स की बात करूं तो क्या है बच्चा आपके पास, RC डबल बॉन्ड OR। अब अगेन ये दोनों आर ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। साथ में ये आपके पास अराइल भी हो सकते हैं और एल्काइल भी हो सकते हैं, ये भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो इस बार कार्बोनिल ग्रुप के साइड में होना चाहिए OH और एक R। फिर से ये आपके पास एल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं। क्लियर है भाई इतनी बातें? चल, अब एक एक करके इनका प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। तो सबसे पहले हम वो वाले प्रिपरेशन मेथड देखेंगे जिसमें एल्डिहाइड्स और कीटोन क्या होगा भाई, साथ में प्रिपेयर किया जाएगा। एल्डिहाइड्स और कीटोन साथ में प्रिपेयर किया जाएगा। तो कैसे है भाई, सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो आपको पता है अगर आप प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो किस में बदल जाएगा भाई, एल्डिहाइड में। स्ट्रॉन्ग में कर दिया तो किस में बदल जाएगा आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भाई, अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है और उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो वो किस में बदल जाएगा आपके पास, कीटोन में। और अगर टर्शरी है तो वो ऑक्सीडेशन नहीं दिखाता, एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाता। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ किस किस प्रेजेंस में किया था, Cu573, ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ लिया। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, बिल्कुल सही बात है, H+ डालोगे या फिर आपने पढ़ा है Hg2+ डालोगे किसके प्रेजेंस में, आप नॉर्मली H2SO4 की प्रेजेंस में, तब भी काम हो जाएगा। या फिर ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, और OMDM के नाम से जानते हैं ना इसको, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, या फिर लास्टली आपके पास क्या है बचा, लास्ट इज योर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ओजोनोलिसिस में भी आपको पता है दो तरीके की देखी है आपने, एक है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, दूसरी है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक है भाई, चल फर्दर मूव करते हैं, एक एक रिएक्शन अब पढ़ते हैं। सबसे पहले हम किसके पढ़ने वाले हैं, जो अब सिर्फ और सिर्फ किसकी प्रिपरेशन करता है भाई, एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन करता है। तो सबसे पहले आपके पास असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड क्या है, RC डबल बॉन्ड O सील, दिस इज योर असाइल क्लोराइड। अब आपको एक बात पता है, ये जो R है ये आपका क्या है बच्चा, ये जो R है आपके पास ये अराइल भी हो सकता है और ये आपके पास एल्काइल भी हो सकता है। ठीक है, अगर इसमें आपने प्रिपरेशन कर दी, क्या डाल दिया, H2PD BaSO4 आपने यहाँ पर डाल दिया, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा आपके पास, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। किसमें बचा, एल्डिहाइड में यहाँ पर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, चलिए फर्दर मूव करते हैं। फ्रॉम नाइट्राइल्स, नाइट्राइल क्या होता है, NC एंड एस्टर्स। एस्टर्स क्या है बच्चा आपके पास, दिस इज योर एस्टर। ठीक है,
तो सबसे पहले स्टीफेंस रिडक्शन क्या करते हैं बच्चा, आपके पास हम लेते हैं नाइट्राइल CN लेते हैं, यहां पर डालते हैं हम एक डी, क्या डालते हैं बच्चा, SnCl2 इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl डालते हैं। ये क्या बना देता है बच्चा, आपके पास इमीन बना देता है। यहाँ पर आपके पास H लग जाता है, यहाँ पर भी H लग जाता है, तो दिस इज नथिंग बट योर इमीन। ध्यान रखिएगा, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड साइनाइड या नाइट्राइल, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड क्या प्रेजेंट होता है बच्चा आपके पास, इमीन, और कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड क्या होता है, अमाइंस। ठीक है भाई, क्लियर होती है इतनी बातें। अब इसमें क्या करना है बच्चा आपको, नॉर्मली इसमें आपको लगा देना है H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव डालते ही क्या हो जाएगा, ये आपके पास इट विल गोइंग टू फॉर्म अ एल्डिहाइड। तो ये आपके पास एक नेम रिएक्शन है, कौन सा, स्टीफेंस रिडक्शन। आगे बढ़ते हैं, डाइबल H का एक बहुत ही सेलेक्टिव काम है, ये साइनाइड को या फिर आपके पास एस्टर दोनों को किस में कन्वर्ट कर देता है बच्चा, ये दोनों को डाइबल H कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड्स में। ठीक है, क्लियर होती है इतनी बात। अब ये जो डाइबल H है आपके पास बच्चा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डाइबल H इज नथिंग बट डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर डाइबल H लिखा हुआ नहीं आया तो क्या लिखा हुआ आएगा, आइसोब्यूट होल ट्वाइस AlH, इस तरीके से भी आपको लिखा हुआ आ सकता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, चल आगे की जो रिएक्शन है ये सब किसकी है बच्चा, आपके पास बेंजल्डिहाइड प्रिपरेशन की। तो सारी नेम रिएक्शन है, फटाफट पढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रॉम मिथाइल कौन सी, ईटार्ड रिएक्शन। क्या यूज करते हो आप, इसमें लिखा हुआ भी है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्रोमाइल क्लोराइड यूज करते हो, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन जाता है, बेंजल्डिहाइड दे देता है। सेम ईटार्ड रिएक्शन जैसी एक और रिएक्शन है क्रोमिक ऑक्साइड के साथ, पर इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड भी साथ में डलता है, क्या बनाता है आपके पास इस तरीके का इंटरमीडिएट, और फिर बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट इज योर टोल्यूइन के साथ साइड चेन क्लोरीनेशन H म्यू आपकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा और आपके पास 2 Cl2 लगा देगा। हाइड्रोलिसिस करोगे, एक बार OH एक बार OH, एक कार्बन पे 2 OH कभी भी स्टेबल नहीं होते, दोनों में से पानी निकल जाएगा और आपका बेंजल्डिहाइड बना देगा। लास्ट रिएक्शन CO आपके पास Cl2, कौन सी रिएक्शन है, गाटरमैन कोच रिएक्शन। एक गाटरमैन रिएक्शन से नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए कौन सी रिएक्शन है, गाटरमैन कोच रिएक्शन। ये आपके पास कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। CO पॉजिटिव आपका क्या है, यहाँ पर नॉर्मली इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ठीक है भाई, क्लियर होती है इतनी बातें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसी रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ कीटोन की प्रिपरेशन में मदद करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रॉम असाइल क्लोराइड, असाइल क्लोराइड डाई कैडमियम क्लोराइड। ठीक है, क्या डाई अल्काइल कैडमियम, आपके पास है C डबल बॉन्ड Cl, दिस इज योर असाइल क्लोराइड। साथ में लेते हैं हम R-2CD डाई एल्काइल कैडमियम, ये दोनों आपस में रिएक्शन दिखाते हैं, और एक तरफ का ये और एक तरफ का ये, एक एक R ले लो और बना दो आपके पास कीटोन। दिस इज द रिएक्शन विद डाई एल्काइल कैडमियम। ठीक है भाई, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फ्रॉम नाइट्राइल टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नाइट्राइल इस बार लिया है हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, क्या किया बच्चा, RNC आपके पास प्रेजेंट है, CN सॉरी, RCN आपके पास प्रेजेंट है। आपने यहाँ पर किसकी रिएक्शन करवा दी भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा दी, मतलब आपने कर दिया RMgX, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, इट विल गोइंग टू अटैक ऑन दिस, ये आपके पास इस तरीके से बन जाएगा। RC यहाँ पर R है, डबल बॉन्ड N, नेगेटिव Mg और X यहाँ पर लगा हुआ है। अब आप यहाँ पर नॉर्मल क्या कराओगे भाई, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराओगे, H3O पॉजिटिव कराओगे और क्या बना दोगे, RCR डबल बॉन्ड O, इट विल गोइंग टू फॉर्म यू दी कीटोन। क्लियर है इतनी बातें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज नथिंग बट योर फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। कौन सी रिएक्शन है, फिडल क्राफ्ट असाइलेशन है। तो कैसे होगा बच्चा, आपके पास ये रहा बेंजीन रिंग,
बेंजीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, आपने जोड़ दिया एक असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड जोड़ते ही आपने डाला होगा अनहाइड्रस AlCl3 और इसने फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन 3 स्टेप मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से क्या बना दिया होगा, आपका कीटोन बना देगा। क्लियर होती है भाई इतनी बातें, क्लियर होती है इतनी बातें। ओके हाँ जी भाई, मैंने तो मेहनत की है पर आपकी मेहनत भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे साथ, तभी तो आपकी ये लाइफ सक्सेसफुल हो सकती है। ठीक है, चल बहुत ही कम आपके पास अब सिलेबस बचा है, जल्दी से कर लेते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आपको पता होना चाहिए एक्सेप्ट फॉर मिथेनॉल ऑल अदर एल्डिहाइड्स आर लिक्विड सॉलिड। इसका मतलब मिथेनॉल जो है ये क्या है बच्चा आपके पास, तो मिथेनॉल है बच्चा आपके पास, ये क्या है भाई, गैस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज द लेंथ ऑफ द अल्काइल चेन इंक्रीजेस द स्मेल चेंजेस फ्रॉम पंजेंट टू प्लीजेंट। ये बहुत ही अच्छी आपके पास प्रॉपर्टी है, जैसे जैसे आप कार्बन की अल्काइल चेन बढ़ाते हो इसकी जो पंजेंट स्मेल है वो किस में बदल जाती है, प्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड में बदल जाती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज ओनली लिमिटेड टू लोअर सॉल, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे जैसे आप आर की लेंथ बढ़ाओगे आपके पास नॉन पोलर चेन बढ़ जाएगी और आपके सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन इट हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बहुत ज्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट है। अगर हम नॉर्मल देखें किसका, अल्कोहल का, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। फिर किसका होता है बच्चा आपके पास, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का। और फिर किसका होता है बच्चा आपके पास, हाइड्रोकार्बन्स का। क्लियर है, इस तरीके से आपके पास केस प्रेजेंट होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी केमिकल रिएक्शंस पे। तो सबसे पहले एडिशन रिएक्शन है कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कैसे होगा भाई, आपके पास है RC डबल बॉन्ड OH। अब आपको पता है दिस इज योर कार्बोनिल ग्रुप, कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर। प्लेनर है इसका मतलब अटैक होगा दोनों साइड से, ऊपर भी नीचे भी। आपको ये भी पता है कि आपके पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो कौन अटैक करने आएगा, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है ना भाई। ठीक है भाई, चलिए तो एडिशन रिएक्शन को वापस से समझते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड क्या है बच्चा आपके पास, दिस इज नथिंग बट योर HCN। ठीक है भाई, देखो कैसे होगा, तो आपके पास HCN है, आपके पास ये रहा कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। CN नेगेटिव अटैक करेगा, ये खुल जाएगा, क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पर हो जाएगा O नेगेटिव। इधर आ चुका है CN और यहाँ पर आ चुका है इस तरीके से ये वाला बॉन्ड। अब आप नॉर्मली क्या करोगे बच्चा, H आप लगा दोगे तो ये क्या बन गया आपके पास, दिस इज नथिंग बट हाइड्रोसाइनिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सेम आपके पास ध्यान रखिएगा,
जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है बच्चा, ये सबके साथ रिएक्शन नहीं दिखाता, ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ रिएक्शन दिखाता है, एल्डिहाइड सबके साथ दिखा देगा, लेकिन कीटोन्स में सिर्फ किसके साथ दिखाएगा, मिथाइल कीटोन्स के साथ दिखाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, चलिए फर्दर मूव करते हैं। अब आपके पास है Na पॉजिटिव HSO4 B नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड आपके पास ये अटैक करेगा, ये मॉलिक्यूल खुल जाएगा, क्या बन जाएगा, C यहाँ पर अगेन OH बन गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी बोर्ड भी थोड़ा सा थक गया है, मुझे लग रहा है कहीं पे भी मिटा दे रहा है। देखो भाई, ये बन जाएगा Na नेगेटिव, और यहाँ पर आ जाएगा SO3H। अब आपको पता है दिस इज वेरी ग्रेट एसिड, तो ये किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर बन जाएगा O नेगेटिव H पॉजिटिव, और ये रह जाएगा आपके पास O SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। दिस इज नथिंग बट योर बायसल्फाइड प्रोडक्ट। इसी को हम किस नाम से जानते हैं बच्चा, बायसल्फाइड प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, हो जाएगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इट इज वेरी मच इनफ, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फर्दर मूव करते हैं। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो कैसे होगा, अगेन आपके पास यहाँ पर क्या है भाई, आपके पास है RCMgX, दिस इज नथिंग बट योर RMgX, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये अटैक करेगा, मॉलिक्यूल खुल जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चा आपके पास R, यहाँ पर हो गया R, इस तरफ से O नेगेटिव MgX। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर 3 केसेस आपके पास निकल के आ सकते हैं। कौन कौन से केस थे भाई, आपको ऑलरेडी पता है, अगर आप फॉर्मल्डिहाइड लोगे, अभी अभी आज ही पढ़ा है आपने, फॉर्मल्डिहाइड लोगे तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। अगर आप क्या लोगे बच्चे, यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड लोगे तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, और अगर रेस्ट एल्डिहाइड्स लोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर आप यहाँ पर क्या ले लोगे बच्चा, कीटोन ले लोगे, तो फिर वो टर्शरी अल्कोहल में बदल देगा। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है भाई। चल, अब डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया आपके पास बच गया है, क्या होगा भाई, आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट होगा कोई भी डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, लेट से देयर इज जस्ट NH2Z, तो ये क्या करता है बच्चा, सबसे पहले ये एडिशन रिएक्शन दिखाता है, पर फिर आपका क्या करता है, पानी एलिमिनेट कर देता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पानी एलिमिनेट कर देता है, और उसके बाद ये आपको सब्स्टिट्यूटेड इमीन देगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड इमीन आपके पास यहाँ पर ये देगा। ठीक है, चलिए फर्दर मूव करते हैं। दिस इज दी ओवरऑल रिव्यू ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। अगर आपके पास अमोनिया होगा तो इमीन देगा, सब्स्टिट्यूटेड अमाइन होगा तो आपके पास सब्स्टिट्यूटेड इमीन देगा, जिसको हम स्किप बेस के नाम से भी जानते हैं, और इसी तरीके से ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पर देखने को मिलेगी। बताइए भाई, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट रिएक्शन इज योर रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन टू अल्कोहल आपके पास 2 तरीके का है। अगर आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है एल्डिहाइड, तो इट विल गोइंग टू गिव यू प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है भाई, और अगर आपके पास है यहाँ पर कीटोन, तो इट विल गोइंग टू गिव यू सेकेंडरी अल्कोहल। अब आपको पता है रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट लगेगा, तो देयर इज 2 टाइप ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जो हम यहाँ पर यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार है। कौन कौन से हैं भाई, पहला है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक है सोडियम बोरोहाइड्रेट। आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम बोरोहाइड्रेट थोड़ा सा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम। तो आपके पास ये एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड को तो कर देगा, पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइड और साइनाइड को नहीं कर पाता। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट इज योर रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप टू एल्कीन्स। तो ये आपके पास सब सेम रिएक्शन दिखाएंगी, सबका रिएजेंट बहुत डिफरेंट है। क्या है, एक है वुल्फ किश्नर। वुल्फ किश्नर में क्या यूज होता है आपके पास, हाइड्राजीन यूज होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ KOH,
और साथ में यूज होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। बेसिक मीडियम में आपके पास ये काम करा जाता है। अगर क्लेमेंसन में देखा जाए तो यहाँ पर यूज होता है ZnHG, ZnHG इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। और अगर HI की बात करें तो ये तो सीधा सीधा काम करता है आपके पास, इट इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है भाई इतनी बातें? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अगर आपके पास एल्डिहाइड है और आपने इसको ऑक्सीडाइज करना है तो ये फटाफट से किस में पहुंच जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब चाहे यहाँ पर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या फिर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, बात क्या होगी भाई? बिल्कुल बराबर ही हो। लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास कीटोन है तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता, आपको यहाँ पर विग्रस ऑक्सीडेशन करानी पड़ेगी, तभी जाके आपका क्या होगा? एसिड कन्वर्ट होगा। क्लियर है भाई इतनी बातें? वरना आपके पास कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगी, विग्रस ऑक्सीडेशन आपको करवानी पड़ेगी। ठीक है, ये वर्ड मेंशन होना चाहिए, विग्रस ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर वीक से भी हो जा रहा है और आपका स्ट्रॉन्ग से भी हो जा रहा है, इसीलिए ये डिस्टिंग्विश टेस्ट बन जाता है हमारे लिए किस किस के बीच में? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन के बीच। तो एल्डिहाइड और कीटोन में जो डिस्टिंग्विश टेस्ट है वो कौन कौन सा आपको याद रखना है भाई? सबसे पहला है आपके पास टॉलेंस टेस्ट। तो टॉलेंस टेस्ट में क्या याद रखना है? आपके पास प्रेजेंट होगा क्या? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। और ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट क्या बनाएगा? इस तरीके का आपके पास टॉलेंस रिएजेंट बनाएगा और आपको सिल्वर मिरर एज अ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर दे देगा। क्लियर है? अगर फेलिंग्स की बात करें तो फेलिंग्स आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं दिखाते, फेलिंग्स नहीं दिखाते। कौन? एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स फेलिंग्स नहीं दिखाते। उसी तरीके से बेनेडिक्ट टेस्ट भी आपका ये नहीं दिखाता। क्या होता है बच्चा आपके पास? यहाँ पर आप दो सोल्यूशन लेते हो, किस किस में? एक होता है फेलिंग ए, क्या होता है? एक्वस कॉपर सल्फेट, और दूसरा होता है फेलिंग बी, क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। यहाँ पर आप Cu2+ आयन को बेसिकली किस में कन्वर्ट करते हो? Cu+1 आयन में, और यही आपको क्या दिखाती है बच्चा? रेड प्रेसिपिटेट देती है। सेम आप क्या करते हो बेनेडिक्ट में? बस आप सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की जगह सोडियम पोटेशियम सिट्रेट ले लेते हो, सिट्रेट। बस बाकी यहाँ पे भी Cu2+ ही किस में कन्वर्ट होता है? Cu2O में। क्लियर है भाई इतनी बातें? चल अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट टेस्ट हेलोफॉर्म, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आपको याद रखना है कौन कौन इस टेस्ट को देगा। तो मिनिमम कंडीशन क्या है? C डबल बॉन्ड O होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? एक CH3 यूनिट होनी चाहिए। तो सारे वो टेस्ट दे देंगे, आइदर एल्डिहाइड आइदर कीटोन। दूसरी बात, आपके पास ये वाली मोइटी होनी चाहिए, RCHOH, ये वाली मोइटी होनी चाहिए बच्चा आपके पास, ये मोइटी होनी चाहिए, तभी आपके पास टेस्ट यहाँ पर पॉसिबल हो पाएगा। इस तरीके की मोइटी होनी चाहिए तभी आपके पास टेस्ट पॉसिबल हो पाएगा। यहाँ पर R भी हो सकता है, H भी हो सकता है, सेम यहाँ पर R भी हो सकता है, H भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये ज्यादा आपके पास प्रेजेंट। ठीक है भाई, हो जाएगा। चलिए फर्दर मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चा कौन सी? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन की वजह से जो रिएक्शन होती है भाई, कैसे होगी? आपके पास सबसे पहले कौन सी रिएक्शन है? एल्डोल कंडेंसेशन। तो कैसे होगी? हम डायरेक्टली इसको लिखना सीखेंगे। सबसे पहले आपके पास हमें क्या ढूंढना पड़ेगा भाई? सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा एक ऐसा एल्डिहाइड जो क्या कंटेन करे? अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करे, जो अल्फा हाइड्रोजन क्या करे बच्चा? कंटेन करे। फिर हम इसमें क्या डालेंगे? हम डालेंगे इसमें अपना बेस, बेस डाल देंगे। बेस का क्या काम है? टू एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटोन। तो ये क्या करेगा? CH2 C डबल बॉन्ड O H बना देगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हम इसी के साथ अपना ही मॉलिक्यूल का अटैक करवाएंगे और इस तरीके से अपना एल्डोल प्रोडक्ट बना लेंगे। इस तरीके से बचा अपना एल्डोल प्रोडक्ट बना लेंगे। दिस इज नथिंग बट एल्डोल। एल्डोल को हम और किस नाम से जानते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। किस नाम से भाई? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब हम इसमें क्या करेंगे भाई? हम इसमें प्रोवाइड करेंगे हीट, जो क्या करेगा? इवन CB मैकेनिज्म दिखाएगा और आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड हो।
मतलब एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट आपके पास बना देगा। एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट आपके पास बना देगा, जिसको और हम किस नाम से जानते हैं? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। क्लियर होती है भाई इतनी बातें? बहुत ही बढ़िया। चलिए अब हम क्रॉस एल्डोल की बात करते हैं। तो क्रॉस एल्डोल में आपके पास दो प्रोडक्ट होते हैं और किसी एक पे भी अल्फा हाइड्रोजन हो गया तो काम हो जाएगा। अगर किसी दोनों पे अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पर आपके पास कितने प्रोडक्ट निकल के आते हैं? 4 प्रोडक्ट निकल के आते हैं। अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप चारों प्रोडक्ट मुझे डायरेक्टली बताइए भाई, हीट करने के बाद कितने 4 प्रोडक्ट बनेंगे? तो कैसे होगा? यहाँ पर पहले ये अपने ही मॉलिक्यूल के साथ अटैक करेगा तो यही वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर ये अपने मॉलिक्यूल के साथ अटैक करेगा, फिर एक बार इसका नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा और फिर एक बार इसका नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा। इज दैट क्लियर? क्लियर होती है भाई इतनी बातें? अच्छा, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपके पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? लेट्स से इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल। तो आपके पास क्या प्रेजेंट है? एक ही मॉलिक्यूल में बचे एक ही मॉलिक्यूल में अगर आपके पास दो दो एल्डिहाइड प्रेजेंट और हमने यहाँ पर क्या डाल दिया भाई? OH नेगेटिव, तो ये क्या करेगा? यहाँ से बेस सब्सट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज बनाएगा, नेगेटिव चार्ज दूसरे वाले पे क्या कर देगा? अटैक कर देगा। तो क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। फर्स्ट वाले कार्बन पे होगा C डबल बॉन्ड OH और इस वाले कार्बन पे होगा हमारा OH। अब यहाँ से हीट है आपके पास तो ये क्या बना देगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ये क्या बना देगा बच्चा आपके पास? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना देगा। ठीक है मैम, माय ऑर्गेनिक इज ओनली वीक, शुड आई वॉच 2 months ओल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th and 12 इंडिविजुअल? वो बच्चा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है, यहाँ पर आपको मेनली कंसेप्ट समझाया जाता है और अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 11th-12th देखो, तो इसी वीडियो के थ्रू आप पूरा रिवाइज करने की कोशिश करो। कोई कमी नहीं है, सब कुछ आपको इक्वल ही समझाया गया है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज प्रेजेंट इन द एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये किसकी प्रेजेंस में है? एब्सेंस में है किसकी? अल्फा हाइड्रोजन। ये एक तरीके की कैसी है बच्चे आपके पास? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और एक ही मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा। तो अगर देखा जाए तो किस तरीके से काम होगा? लेट से मैंने क्या ले लिया बच्चा? बेंजल्डिहाइड ले लिया। अब बेंजल्डिहाइड में इस बार मैंने क्या डाला है? कॉन्सेंट्रेटेड OH नेगेटिव, मतलब हमने कॉन्सेंट्रेटेड बेस डाला है, इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब आपके पास ये क्या बनेगा? कुछ इस तरीके से बन जाएगा CH2OH। आपका एक बार रिड्यूस हो गया, अल्कोहल बन गया और दूसरी बार ऑक्सीडाइज होके क्या बन गया? आपका एसिड का सॉल्ट बन गया। क्लियर है? ये जो रिएक्शन है ये किस नाम से जानी जाएगी? सेल्फ एल्डोल। अगर आपके पास कुछ ऐसा है, ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसा है जिसमें बच्चा आपके पास एक क्या है? HCHO दूसरा। तो देखो इसमें आपके पास एक क्या बनेगा? नॉर्मली ऑक्सीडाइज फॉर्म में चला जाएगा और दूसरा क्या बनेगा आपके पास? रिड्यूस फॉर्म। तो जो छोटा वाला होगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और जो बड़ा वाला है वो क्या बनेगा? रिड्यूस्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? COO नेगेटिव Na पॉजिटिव और बड़ा वाला क्या बनेगा बच्चा आपके पास? जो मोर हिंड्रेंस करेगा वो क्या बन जाएगा आपके पास? अल्कोहल बन जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है भाई। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पता है, दीज ग्रुप आर मेटा डायरेक्टिंग। मतलब ये फिडलक्राफ्ट रिएक्शंस तो नहीं दिखाएगा, लेकिन आपके पास नाइट्रेशन वगैरह जो दिखाएगा उसमें आपका जो भी ग्रुप होगा वो कहाँ पर लगेगा बच्चा? चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, तो उसमें जो भी आपका ग्रुप लगेगा जो भी आपका ग्रुप लगेगा वो कहाँ पर लगेगा? मेटा पोजीशन पे लगेगा।
ठीक है, क्लियर होती है भाई इतनी बातें? चलिए, अगर आपको इतनी बातें क्लियर हैं तो अब हम इस चैप्टर के लास्ट फंक्शनल ग्रुप पे चलते हैं, दैट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोल रहे हो बच्चा? Also from test name reaction oxidizing agent how many question will come? कम से कम बच्चा आपको अगर देखा जाए तो टेस्ट में से 2 क्वेश्चन आएंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म तो बहुत सारा आता है आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट में से भी आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है बच्चा? आपके पास आर ग्रुप है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इस तरीके से ये प्रेजेंट है। अब ये आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अराइल, इट कैन बी एल्काइल, कोई भी हो सकता है। अगर ये अराइल होगा तो उसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चा? बेंजोइक एसिड के नाम से जानते हैं। किससे? बेंजोइक एसिड। तो फटाफट से अब आगे बढ़ते हैं, कैसे होगा भाई? आपके पास सबसे पहले है प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से पता है, फ्रॉम एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड। तो क्या करोगे भाई? नॉर्मल प्राइमरी अल्कोहल हो गया या फिर एल्डिहाइड हो गया, इसमें आप डाल दोगे कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वो किस में बदल देगा? आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा। ठीक है, आसान रिएक्शन। फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन का क्या मतलब है? अगर आपके पास यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, किसी में भी एक भी हाइड्रोजन है, लेट से CH2CH3 है या फिर CH3 होल ट्वाइस है, ये सब प्रेजेंट है, तो अगर आपने इसमें KMnO4 डाला तो वो सबको, या फिर आप क्या डाल दो, क्रोमिक क्रोमिक एसिड, वो सबको किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चा? आपके पास बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ध्यान रखना, आइसो ग्रुप तक काम हो जाएगा। टर्शरी ब्यूटाइल आपका अगर यहाँ होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। टर्शरी ब्यूटाइल अगर यहाँ पर होगा तो वो काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, फाइनली खत्म होने वाला है चैप्टर। यस, फाइनली खत्म होने वाला है। देखते हैं आपके पास क्या है बच्चा। यहाँ पर ये प्रेजेंट है आपके पास नाइट्राइल। नाइट्राइल में अगर आपने क्या डाल दिया, आप नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस कर दी, हाइड्रोलिसिस, नॉर्मल H3O पॉजिटिव लिखा है तो ये किस में बदल जाएगा? ये आपका RCOH में बदल जाएगा। जरूरी नहीं है अराइल हो, यहाँ पर एल्काइल भी हो सकता है। लेकिन अगर वो आपसे बोले कि यहाँ पर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करो, तो फिर यहाँ पर रिएक्शन आधे में रुक जाएगी और ये किस में बदलेगा? आपका अमाइड में बदलेगा। अमाइड आपका आसानी से फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा जब आपका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस लिखा होगा। ठीक है, चलिए फर्दर मूव करते हैं बच्चा। नेक्स्ट इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में CO2 का रिएक्शन कराना है। RMgX, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। किसके साथ रिएक्शन कराएगा? CO2 के साथ। कैसे होगा रिएक्शन? आपके पास जो R है वो यहाँ पर अटैक होगा, ये बाहर निकल जाएगा। फिर कैसे होगा बच्चा? आपके पास R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O नेगेटिव MgX निकलेगा। यहाँ पर आप नॉर्मली करवाओगे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन और ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ जाएगा OH। दिस इज योर फॉर्मेशन ऑफ एसिड। अब एस्टर से कैसे करते हैं बच्चा? एस्टर से आपने ऑलरेडी कर रखा है वैसे तो। दिस इज नथिंग बट हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का क्या है भाई? हाइड्रोलिसिस है। ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। दिस इज ऑलरेडी डन। क्लियर है भाई? चलिए, तो अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं भाई। कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन एटम्स आर लिक्विड whereas हाई कार्बोक्सिलिक एसिड आर प्रैक्टिकली सॉलिड्स। ठीक है भाई, अगर 9 तक देखे तो लिक्विड है और अगर आगे चले जाओगे तो सॉलिड है। ऑब्वियस सी बात है, हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में यही बात हम देखते आ रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर इन वेपर फेज। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें तो वो कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। और डाइमर की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है? ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसकी वजह से बचा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस की वजह से। Aliphatic carboxylic acid are soluble in water due to hydrogen bonding. As the length of the alkyl chain increases, the smell of the compound changes due to cold to present. तो ये हमने एल्डिहाइड और कीटोन में भी देखा था। पंजेंट स्मेल से किससे बदल रहा था? वो प्लीजेंट स्मेल में बदल रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। कैसे होगा भाई? आपके पास यहाँ पर क्या होगा?
2 मोल्स आपको क्या लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 मोल्स कार्बोक्सिलिक एसिड के लेने हैं और डाल देना है कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट। लेट से हमने P2O5 डाल दिया तो ये किस में बदल जाएगा, एनहाइड्राइड में बदल जाएगा, एनहाइड्राइड में बदल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इज योर फॉस्फोरस हलाइड्स। आपके पास क्या है, C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, आपके पास PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा या फिर PCl3 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये किस में बदल जाएगा बच्चा, आपके पास एसिड क्लोराइड में बदल जाएगा। नेक्स्ट इज आपके पास थायोनिल क्लोराइड, यहाँ पर आपके पास OH है और यहाँ पर आपके पास थायोनाइल क्लोराइड है, SOCl2 प्रेजेंट है तो आपके पास RC डबल बॉन्ड Cl बनेगा। इसके बाय प्रोडक्ट भी आपको पता होने चाहिए क्योंकि बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है। दोनों बाय प्रोडक्ट कैसे होते हैं बच्चा, आपके पास गैसियस होते हैं, है ना। नेक्स्ट इज योर अमोनिया। देखो आपके पास ये क्या है बच्चा, एसिड, हमने अमोनिया डाला तो अमोनिया क्या है, बेस, बेस और एसिड मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट। सॉल्ट में अगर आपने थोड़ी सी हीटिंग दिखा दी तो उसमें पानी बाहर निकल जाएगा, पानी बाहर निकलते ही आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर। चलिए फर्दर मूव करते हैं आपके पास। नेक्स्ट आपके पास क्या है भाई, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अल्कोहल वाले चैप्टर में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सेम आपके पास रिडक्शन रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अल्कोहल। ये भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं भाई, एल्केन्स बनाने में हमने इसको बहुत बार पढ़ा है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बचा, दैट इज योर हेल्वोल्हार्ड-ज़ेलिस्की रिएक्शन। हेल्वोल्हार्ड-ज़ेलिस्की रिएक्शन किसके लिए होती है, ये बनाती है आपके पास अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाती है। क्या प्रेजेंट होता है आपके पास, होता है CH3COH। आपके पास किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए भाई, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन में आपने यहाँ पर क्या डाल दिया भाई, Cl2 रेड फॉस्फोरस डाल दिया तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा और आपके पास ये बना देगा CH2Cl COOH। दिस इज नथिंग बट योर अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर रिंग सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो अगेन आपके पास ये भी कैसा होगा, मेटा डायरेक्टिंग। इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो किस पे आएगा, आपकी मेटा पोजीशन पे आएगा, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो आपकी मेटा पोजीशन पे आएगा। ठीक है भाई, क्लियर होती है इतनी बातें। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी पूरी तरीके से खत्म होता है। लास्ट चैप्टर हमारे पास बचा है, दैट इज योर अमाइंस एंड डाइजोनियम सॉल्ट। इसके बाद आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। क्लियर है भाई इतनी बातें। चलिए इसको हम फर्दर जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्या होता है अमाइंस, आपने देखा ही होगा बच्चा, अमाइंस आपके पास 3 तरीके की प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी, अगर आपके पास R ग्रुप डायरेक्टली अटैच है एक तो क्या बोलोगे आप, इसको प्राइमरी अमाइन। अगर आपके पास R ग्रुप डायरेक्टली अटैच है 2 तो इसको क्या बोलोगे फिर, सेकेंडरी अमाइन। और अगर आपके पास अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है 3 तो फिर इसको क्या बोलोगे, टर्शरी अमाइन। क्लियर है इतनी बातें। अगर डाइजोनियम सॉल्ट की बात होगी तो क्या होगा भाई, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब डाइजोनियम सॉल्ट दोनों में बनता है, एलिफेटिक एरोमेटिक में, पर एलिफेटिक में वो अनस्टेबल होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि R को हमेशा क्या रखना चाहिए, एरोमेटिक इन नेचर रखना चाहिए। क्लियर है भाई इतनी बातें। ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर हो जाएंगी इतनी बातें। चलिए फर्दर मूव करते हैं, एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस करें तो सबसे पहला है फ्रॉम नाइट्रो। तो नाइट्रो कैसा होगा, RNO2। क्या होगा भाई, आपके पास एक होता है H2 इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल, PD, PT कुछ भी ले लो, ये किस में बदल जाएगा, RNH2 में बदल जाएगा। अगर इसी में आपने क्या डाल दिया, Sn प्लस HCl या फिर Fe प्लस HCl डाल दिया तो क्या बन जाएगा आपके पास, RNH2 बन जाएगा। क्लियर होती है इतनी बात, कुछ भी एक डाल दो बन जाएगा।
बायोमोलिक्यूल्स का अलग से पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी, उसका लेक्चर ऑलरेडी डला हुआ है, उसको डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही पढ़िए भाई, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहीं से क्वेश्चन आता है हर बार, आप क्यों टाइम वेस्ट करोगे उसको एक्स्ट्रा पढ़ के, ठीक है। फ्रॉम नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स क्या है भाई आपके पास, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन में फिर से आप क्या डाल दो, H2 इन दी प्रेजेंस ऑफ Ni, क्या हो जाएगा आर CH2 NH2 आपके पास ये बना देगा, क्लियर है। अब इसी नाइट्राइल में अगर आपने डाल दिया क्या, NaHg इन दी प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, तो इस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं बच्चा, दिस इज नोन एज मेंडियस रिएक्शन, एनसीईआरटी में नहीं है पर आपसे पूछा जाता है, ये भी आपका क्या बना देता है बच्चा, आर CH2NH2 ही बना देगा, क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। फ्रॉम अमाइड्स, तो अमाइड से भी सेम रिएक्शन है, आपके पास C डबल बॉन्ड O NH2 आएगा, तो कुछ भी डाल दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो, H2Ni डाल दो, कुछ भी डाल दो आप, सेम रिएक्शन दिखाएगा, क्या बना देगा, आर CH2NH2, ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट इज योर अमोनोलिसिस रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनोलिसिस रिएक्शन कैसे होगी भाई, आपके पास अमोनिया है, एल्काइल हैलाइड लिया जाएगा, इट विल गोइंग टू अटैक ऑन दिस, और ये Br बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा भाई, CH3NH2 बन जाएगा, दिस विल बी योर प्राइमरी अमीन्स। अब इसी में आपने क्या करा, CH3Br डाल दिया, तो फिर से ये अटैक करके बाहर निकल जाएगा, तो दिस विल गोइंग टू फॉर्म अ सेकेंडरी अमीन। और अगर इसमें अगेन आपने CH3Br करके डाल दिया, तो फिर ये क्या बन जाएगा आपके पास, CH3N CH3 टर्शरी अमीन। तो आपके पास अमोनोलिसिस एक अच्छा मेथड नहीं है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, क्योंकि अगर मैंने फिर से इसमें डाल दिया CH3Br, तो इट विल गोइंग टू फॉर्म अ टर्शरी से क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। Gabriel thalamide synthesis. Next, this reaction is very very important क्योंकि ये एक exclusive reaction है. This is a exclusive reaction for preparation of primary aliphatic amines. ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आपके पास क्या यूज होता है बच्चा, ग्रेबियल थैलामाइड। आपको सबसे पहले थैलामाइड लेना पड़ेगा, तो दिस इज नथिंग बट योर थैलामाइड। यही आपके पास क्या है भाई, थैलामाइड। थैलामाइड में आपने क्या डाल दिया, KOH। KOH डालते ही ये क्या करेगा, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कैसे करेगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्या डाल दिया बचा, CH3Br डाल दिया, तो ये क्या करेगा, N यहाँ पर अटैक करेगा, Br बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या बन गया आपके पास, यहाँ पर बन गया C डबल बॉन्ड O N CH3, और यहाँ पर बन गया C डबल बॉन्ड O N। अब देखो यहाँ पर आपके पास अराइल ग्रुप कभी भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता अराइल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, तो इसको तोड़ना मुश्किल ही नहीं, क्या है भाई, नामुमकिन है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे बचा, OH या फिर किसी के साथ भी रिएक्शन करोगे, ये आपका दोनों बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कर देगा, और CH3NH2 प्राइमरी आपके पास यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगा। Ma'am, last year you and sir give a PDF of all NCERT examples and in text question. हाँ जी, that is very much enough. That is very much enough बच्चा, वही कर लोगे बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। क्या करता है बच्चा, अमाइड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, अमाइंस में। अमाइंस में कन्वर्ट कर देता है, कैसे होगा, आपके पास होगा C डबल बॉन्ड O NH2, इसमें आप डालोगे क्या, Br2 इन दी प्रेजेंस ऑफ NaOH, क्या हो जाएगा आपके पास, RNH2। क्लियर होती है इतनी बातें, RNH2।
अब ध्यान रखना ये प्राइमरी होना चाहिए और ये भी क्या होना चाहिए, प्राइमरी। अब पूछा जाता है जो ये CO है ये किस में बदल जाएगा, तो इट विल गोइंग टू कन्वर्ट इनटू CO3 टू नेगेटिव। क्लियर है इतनी बातें, समझ में आ गया बच्चा आप लोगों को। फर्दर मूव करते हैं अब मेरी भी थोड़ी सी आवाज लड़खड़ाने लगी है, पर कोई बात नहीं, बहुत ही कम हमारे पास स्लाइड्स बची हैं, इसको कंप्लीट करके ही जाएंगे। चल नेक्स्ट इज योर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपका एक नेचर निकल के आता है अमीन्स का, दैट इज बेसिक नेचर। इसका मतलब दे हैव द टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, दे हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर। ठीक है, कैसे होगा भाई, आपके पास अगर गैसियस फेज में होगा तो आप ध्यान रखिएगा हमेशा टर्शरी ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। लेकिन अगर एक्वस फेज की बात करेगा बच्चा तो फिर आपके पास कैसा होगा, आर अगर एक है तो फिर हो जाएगा टर्शरी, सॉरी फिर हो जाएगा सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शरी। और अगर आर की वैल्यू आपके पास 2 या फिर 2 से ज्यादा है तो फिर हो जाएगा आपके पास सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी। ठीक है, इस तरीके से आपके पास होगा। ये जो दोनों केसेस हैं ये किसके अंडर है बच्चा, अभी आपके पास एल्काइल अमीन्स में है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुझे कंपैरिजन बता दो अराइल्स में, तो कैसे होगा, एल्काइल अमाइंस हमेशा ही ज्यादा होंगे किससे, अमोनिया से, और अमोनिया भी हमेशा किससे ज्यादा होगा, अराइल अमीन से। अब ये अराइल अमीन क्या है, दिस इज नथिंग बट योर एनिलीन, क्योंकि यहाँ पर क्या ऑपरेट हो रहा है, रेजोनेंस। क्या ऑपरेट हो रहा है बच्चा, यहाँ पर रेजोनेंस ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, चल फर्दर मूव करते हैं आपके पास। ठीक है, ये वाला पेज आपका एक्स्ट्रा आ चुका है, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, आपके पास नेक्स्ट क्या है बच्चा, केमिकल प्रॉपर्टीज, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, बहुत ही बढ़िया। दिस इज ऑल्सो एक्सक्लूसिवली फॉर प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइन से ये रिएक्शन दिखाती हैं, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों हो सकती हैं। तो यहाँ पर होगा RNH2, इसमें आप डालोगे नॉर्मली क्या, CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, ये बना देगा RNC। क्लियर है, चल आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड क्या होता है बच्चा आपके पास, HNO2। HNO2 का क्या मतलब है, NaNO2 प्रेजेंट होगा इन दी HCl। ठीक है, प्राइमरी एलिफेटिक ये दोनों हम कर चुके हैं अभी अभी, पहले हमने देखा था, डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, क्या होगा, प्राइमरी एलिफेटिक आपके पास क्या है भाई, अच्छा एलिफेटिक है, मैंने एरोमेटिक बना दिया, आपके पास है ये, आप इसमें डालोगे HNO2 तो ये क्या बना देगा, अल्कोहल तक रिएक्शन रोकेगा। लेकिन अगर यहीं पे आपके पास कैसा होगा, एरोमेटिक, तो आप अगर HNO2 डालोगे तो ये क्या बना देगा बच्चा आपके पास, इट विल गोइंग टू शो यू दी N2Cl। क्लियर है भाई इतनी बातें, क्लियर होती है भाई इतनी बातें। चलिए अब इसी रिएक्शन में आपके पास एक टेस्ट आता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट। और हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट कैसा होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज द हिंसबर्ग रिएजेंट। अब देखिए अगर आपके पास प्राइमरी अमीन है तो हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट करेगा और सॉल्यूबल प्रोडक्ट बनाएगा एल्कली। लेकिन अगर सेकेंडरी अमाइन है तो हिंसबर्ग रिएक्ट करेगा बट इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बनाएगा एल्कली में। और अगर आपके पास नॉर्मल टर्शरी है तो वो रिएक्शन ही नहीं दिखाएगा। चलिए फर्दर मूव करते हैं, नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है दिस इज वेरी एक्टिवेटिंग ग्रुप, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये फटाफट से अपने सारे रिएक्शन देने के लिए तैयार है। अगर आपने Br2H2O में डाल दिया तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट के नाम से, ब्रोमीन वाटर टेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर आपके पास नॉर्मली NH2 प्रेजेंट है और आपने नाइट्रेशन मिक्सचर दे दिया तो आपके पास तीनों प्रोडक्ट देगा। तो अब आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि मैम ये तो ऑर्थो पैरा है तो ये मेटा कैसे देता है, तो क्या होता है बच्चा, एसिड की फॉर्म में, एसिड की प्रेजेंस में जो ये एनिलीन है ये क्या बन जाता है, एनिलीनियम आयन, और ये एनिलीनियम आयन इसको फिर क्या बना देता है, मेटा डायरेक्टिंग। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है भाई इतनी बात, ठीक है। अगर अब आपको क्या कराना है, मोनो कराना है तो कैसा होगा भाई, नेक्स्ट सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्या है भाई, आपके पास एक कौन है, बेस,
और एक कौन है बचा आपके पास एसिड, क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा। अब आपको पता है थोड़ा सा टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे रीअरेंजमेंट हो जाएगा, और अब एक ही मॉलिक्यूल में अगर एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर होता है तो वो अपना कौन सा फॉर्म एक्वायर कर लेता है, ज़्यूट्रायन चार्ज फॉर्म, जो मोर स्टेबल आपके पास प्रेजेंट होता है। ओके, यू आर फ्रॉम मॉर्निंग, वेरी गुड बच्चा। चलिए अब आपको क्या करना है, आपको मोनो सब्स्टिट्यूशन करानी है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी जो आपके पास एक्टिवेटिंग नेचर है, इस एक्टिवेटिंग नेचर को क्या करना पड़ेगा बच्चा, आपको कम करना पड़ेगा। इस एक्टिवेटिंग नेचर को क्या करना पड़ेगा, कम। तो कैसे होगा, प्रोटेक्शन करके, किससे, एसिड एनहाइड्राइड से। क्या बना दोगे आप, नॉर्मल एसिटोनाइड बना दोगे। अब आपको पता है ब्रोमीन डालो, अब ऑर्थो पे तो लग नहीं सकता क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप है, तो कहाँ लगेगा, पैरा पे। फिर आप नॉर्मली एसिड डालो, बेस डालो, वो आपका डी प्रोटेक्शन कर देगा। सेम काम आपका किसके साथ होगा, नाइट्रेशन के केस में हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर आपका पूरी तरीके से अमाइंस भी खत्म होता है। एक बहुत ही छोटा टॉपिक बचता है बच्चा आपके पास, दैट इज योर डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट आखिरकार क्या होता है बच्चे आपके पास, डाइजोनियम सॉल्ट इज नथिंग बट जब फिनाइल ग्रुप N2 पॉजिटिव और X के साथ प्रेजेंट है। अब ये X कुछ भी हो सकता है, Cl नेगेटिव हो सकता है, PF4 नेगेटिव हो सकता है, आपके पास कुछ भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट में मैं पहले क्या लिख रही हूँ, लेट से मैंने इसको लिखा कि ये क्या है बच्चा आपके पास R ग्रुप है। अब R ग्रुप दो तरीके के हैं, एक है आपके पास अराइल जो कि कैसा है बच्चा, रेजोनेंस स्टेबलाइज, दूसरा है आपके पास एल्काइल। तो ये तो बिल्कुल ही स्टेबलाइज नहीं हो पाता, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि जो अराइल है वो भी सिर्फ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तक ही क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब अगर मैं इसकी प्रिपरेशन मेथड की बात करूं तो प्रिपरेशन मेथड में सिर्फ एक ही प्रिपरेशन मेथड है आपके पास, कौन सा, डाईएज़ोटाइजेशन। डाईएज़ोटाइजेशन तो क्या होता है, उसमें आप एनिलीन लेते हो, एनिलीन को किसकी प्रेजेंस में डाल देते हो, NHO2 मतलब नाइट्रस एसिड, क्या बना देता है आपका, डाइजोनियम सॉल्ट बना देता है। क्लियर होती है भाई आपको इतनी बातें, क्या बना देता है बच्चा, डाइजोनियम सॉल्ट आपके पास बना देता है। क्लियर है, चलो फटाफट से देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस क्या है। आपके पास ये न्यूमेरस केमिकल रिएक्शन दिखाता है क्योंकि ये कैसा होता है बच्चा, गुड इंटरमीडिएट। देखिए भाई कैसे होगा आपके पास यहाँ पर सबसे पहले अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट में Cu2 Cl2 डाल देंगे, मतलब आपका क्या हो गया, बोर्ड को Cu का +1 आयन अगर यूज होगा तो वो क्या बनाएगा बच्चा, सैंडमेयर रिएक्शन बनाएगा, मतलब या तो Cl या तो Br या तो Cn। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आयोडीन और फ्लोरीन नहीं होता है। अगर हम बात करें अब आपके पास नॉर्मल इसी के जैसा सेम रिएक्शन दिखने वाला, क्या अब हमने यहाँ पर डाल दिया, कहाँ गया भाई, गाटरमैन रिएक्शन आपके पास यहाँ मेंशन नहीं है क्या, एक मिनट देखते हैं, नहीं तो देखो हम मेंशन कर लेते हैं खुद से। अगर यहाँ पर मैंने इसी में ArN2X में बचा कॉपर पाउडर डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये क्या बना देगा बच्चे आपके पास, इट विल गोइंग टू फॉर्म यू दी क्लोरीन। और ये पर्टिकुलर रिएक्शन किसके अंडर आएगा बच्चा आपके पास, गाटरमैन। और वही बात है सैंडमेयर की ईल्ड बेटर होती है गाटरमैन से, इसीलिए इस रिएक्शन को यूज ज्यादा नहीं किया जाता। ठीक है भाई, पर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आयोडीन में क्या होगा, नॉर्मल KI डालो, हल्का सा वार्म करो, या फिर अब आपके पास जो भी कॉनिकल फ्लास्क है उसको हल्का सा शेक करोगे, तब भी आपका क्या बन जाएगा, आयोडीन। नेक्स्ट आपके पास क्या है, HbF4 डालोगे, दिस इज नथिंग बट योर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। क्या बना देगा बच्चा आपके पास यहाँ पर, फ्लोरोबोरेट बना देगा, क्या बना देगा भाई, फ्लोरोबोरेट। और फिर थोड़ी सी हीट करोगे तो फ्लोरीन आपका लग जाएगा। नेक्स्ट अगर आपको बेंजीन बनाना है तो आइदर यू कैन टेक हाइपोफॉस्फोरस एसिड और इथेनॉल आपका बन जाएगा। अगर आपको H2O डाल दिया तो फिनॉल बन जाएगा। अगेन
आपके पास फ्लोरोबोरिक एसिड डाला तो फ्लोरोबोरेट बन के NaNO2Cu डालोगे तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। इसमें हुआ क्या, सारी रिएक्शंस में आपका N2 रिमूव हो गया, लेकिन एक लास्ट रिएक्शन आपके पास है जहां पर आप N2 को क्या करते हो, रिटेन करते हो। वो क्या होती है आपके पास, कपलिंग रिएक्शन। दो रिएक्शन है बस। कैसे होगा, आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट है, फिनॉल लोगे, फिनॉल एसिडिक होता है पर इसका मीडियम कौन सा होता है, बेस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन हटाएगा और आपका डाइजोनियम सॉल्ट लगा देगा। किस नाम से जाना जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सो एजोबेंजीन। क्या है कलर इसका, ऑरेंज डाई है इसका कलर। नेक्स्ट आ जाओ, अब आपने एनिलीन डाल दिया, अब ये बेसिक है पर इसका मीडियम कैसा है बच्चा, एसिडिक। तो ये क्या बनाएगा, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, और कौन से कलर का होगा, येलो डाई। ये दोनों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, इसीलिए आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो आपका यहाँ पर अमाइंस चैप्टर भी पूरी तरीके से कंप्लीट होता है।